नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीलेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपको बता दें, बच्चों के 2023 के सेशन में नामांकन होने स्टार्ट हो चुके हैं। लगातार बच्चे हमारे पटना हेड ऑफिस आ रहे हैं, अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करके अपने घर जा रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच एक छात्रा हैं और इनके अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपना बच्ची का नामांकन हमारे ट्रस्ट के थ्रू कराया है। तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि ट्रस्ट को पहली बार कैसे जानती हैं और जो भी नामांकन की प्रक्रिया रही वो कहाँ तक पूरी हुई। बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे हेड ऑफिस पे, हमारे ऑफिशियल चैनल पे। क्या नाम है आपका? आस्था कुमारी। सर आपका नाम क्या? अजीत। कहाँ के रहने वाली हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की। अच्छा, ये बताइए कि डिलाइट ट्रस्ट को पहली बार कैसे जानती हैं, कैसे सुना था? मेरी एक फ्रेंड है जो पिछले साल ही इसी ट्रस्ट के थ्रू ही गई है। ग्रेटर नोएडा में अभी VGI पे पढ़ रही है, BBA का कोर्स कर रही है। BBA कर रही है। हाँ, उसी ने रिकमेंड किया कि ट्रस्टेबल है, तो एक बार मतलब जाके मिलिए, बात कीजिए। अच्छा, जो आपकी फ्रेंड्स पढ़ रही हैं उन्होंने आपको जब बताया होगा तो आपको कहीं ना कहीं एक मन में डाउट जरूर आया होगा कि क्या ये सच में पॉसिबल है, वहाँ जाने के बाद क्या होगा। आप अपने घर से जब आ रही होंगी तो बहुत सारे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वहाँ पटना हेड ऑफिस में जाने के बाद क्या होगा, कैसा माहौल रहेगा। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ तक का? सच में बहुत सारे डाउट्स थे, क्योंकि आज इतने फ्रॉड होते हैं एजुकेशन के नाम पे। इसी वजह से मैं अपने गार्जियन को भी लेकर आई कि हाँ आप बात करो, देखो क्या है। तो नहीं, यहाँ आने के बाद सर से बात करने के बाद लगा कि नहीं, ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्टेबल है, तो सेटिस्फाई हूँ। सेटिस्फाइड है। तो यहाँ आने के बाद कौन से कोर्स में आपने नामांकन कराया है? MBA में कराया। जी। अच्छा, जो आपकी फ्रेंड पढ़ रही होंगी उनसे आपकी लगातार बातचीत होती रही होगी कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे, कैसा होगा। तो उनको रहने, खाने और पढ़ने में उस कॉलेज में कोई दिक्कत आई है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। कंटिन्यू मेरी बात हो रही है उससे, तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिंग फूडिंग में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जैसे आपने बताया कि बहुत से ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं वो कंसल्टेंट क्या करते हैं कि डिलाइट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा बताते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से, उनसे उनके ट्यूशन फीस मांगी जाएगी, डिलाइट उनकी ट्यूशन फीस नहीं दी जाएगी। यही था कि जैसे शुरुआत में 1-2 महीने के लिए नहीं दिया गया और बाद में एक हेफ्टी सम की डिमांड की जाए, तो अब बच्चा पढ़ना शुरू कर चुका है, उतना खर्च हो चुका है, बेच चुके हैं, तो ये लेके ही बस डाउट था, ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा जानकारी तो इस नाम की नहीं थी मुझे, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चेयरमैन है उनके नाम के बारे में जानकारी थी, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ के जो स्कूल एसोसिएशन प्रेसिडेंट DK सिंह, उनके द्वारा मैंने इस बारे में सुना था कि ऐसा एक ट्रस्ट है। हाँ, ट्रस्ट है, उसके बारे में जानकारी। लेकिन हम लोग चूँकि अंडर IT वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, GMAIN प्रिपरेशन करवाते हैं, तो इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं किया हमने, लेकिन इनके नाम के बारे में मुझे पता था। और जब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने बोर्ड पे नाम देखा है, तो मैं तुरंत ऑथर फेस से भी पहचान गया मैं। तो 50% लायबिलिटी तो वहीं बन गई, बिल्कुल बात हो गई। बाकी बच्चे ने अपना डाउट क्लियर कर लिया, तो इट्स ओके, थैंक दैट। तो यहाँ आने के बाद अभी तक का जैसा एक्सपीरियंस रहा, सर से आप मिले, हाँ, तो वो ट्रस्ट पे पूरा भरोसा हुआ सर? नहीं, मैंने कहा ना कि ये ट्रस्ट से देखिए भरोसा की बात होती है। अगर 2-3 महीने पुराना आपका तो खैर कोई बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता। इनके 2 बैचेस के बारे में जानकारी है। बच्ची ने तीसरे बैच के बारे में पिछले साल का भी अपने मतलब फैमिली बच्ची है, वो इनसे जूनियर है, वो गई हुई है, तो एक ये भी कंफर्मेशन आ गया। प्लस एक ये था कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है कि नहीं, तो वो आने पे हमें पता चल गया भाई एक अच्छा ग्रुप भी मिल रहा है। ये नहीं कि चलिए पहले बच्चे चले गए, अंडर ग्रेजुएट में बच्ची, वो विश्वविद्यालय ग्रुप मिल गया, तो क्या इनको MBA वहाँ मिल पा रहा है कि नहीं, तो अभी हमने वही कंफर्म किया है। तो ट्रस्ट इज ऑलमोस्ट डन विद दैट। अच्छा, उन बच्चियों को क्या मैसेज दीजिएगा जो कहीं ना कहीं पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के कारण बिहार को छोड़ नहीं पाती हैं, अपने घर परिवार में ही जकड़ के रह जाती हैं, कहीं ना कहीं शादी के बंधन में भी बन जाती हैं। तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज दे दीजिए कि उनको भी ट्रस्ट से जुड़ना चाहिए और स्कॉलरशिप का लाभ लेके आगे पढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि फाइनेंशियल इशू की वजह से बाहर नहीं जा पाती, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बाहर जाऊँगी, बट हाँ, इस ट्रस्ट के माध्यम से ही मैं बाहर जा रही हूँ। तो जो भी लड़कियाँ पढ़ना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, एक बार आप इस ट्रस्ट के पास ज़रूर आइए, बात कीजिए, आपको ज़रूर लगे कि आपको इनसे जुड़ना चाहिए और आप बाहर जाके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सर, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी एक मैसेज दे दीजिए उन पेरेंट्स को जो अपनी बच्चियों को आगे। मैसेज के मामले में देखिए, हम लोग तो बच्चों तक तो नहीं पहुंच सकते, पर आपकी पहुंच ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप इस मामले में ऐसा है कि आप लोग जो कुछ ऐसे मतलब आप लोग पटना में तो नहीं हम लोग कहेंगे, लेकिन मैं खुद कहूँगा कि मैं विक्रम में मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप वहाँ आकर इस बारे में अगर अपना एक डिस्प्ले हमें दें या बच्चों को बताएं कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं और कुछ जानते तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, क्योंकि हम आपको भेजेंगे ना तो क्या है, वो बच्चा हम पे शक करने लगेगा
जी। हम टीचर हम भेज रहे हैं तो समझिए हमारा कहीं कुछ कमीशन वगैरह है, हम तो कहेंगे कि आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बुला लेते हैं। बिल्कुल सर, हमारी टीम सर बिल्कुल आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगी। और या सेमी रूरल जो एरियाज है ना, उन जगह तक आप लोग खुद पहुंचिए, और सबसे बड़ा तो वहाँ भी छांटिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल वो नहीं जो केवल मैट्रिक इंटर करने वाले हैं, उनमें भी कुछ बच्चे हों, और आप कहें तो हम उनका टेस्ट लेकर आपको रिकमेंड करेंगे कि इन बच्चों को आप कंसीडर कीजिए। 10 फॉर्म हमसे भरवाइए, 4-5 को हम रिकमेंड कर देंगे, उससे अच्छी बात रहेगी सर। तो सर वही हम भी कह रहे हैं कि जल्दी सर हमारी टीम प्रयास करेगी कि आपके कोचिंग पे जाए और मिले, क्योंकि सर ऐसा अक्सर होता है कि सिर्फ डेलाइट की टीम ही उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। हाँ। तो आप लोग जैसे टीचर अगर हेल्प करेंगे, हाँ, तो सर हम उन सभी बच्चों तक पहुँचेंगे जो बच्चे कहीं ना कहीं पैसों के कारण ही नहीं पढ़ पाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट के लिए आप लोग अपना एफर्ट और बढ़ाइए। बिल्कुल सर, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में ज़्यादा ये स्थिति है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो यहाँ बिहार में रहती, खास लड़कियों के लिए कहेंगे, वो बहुत मिसगाइड हो जाती हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट वो घर से कर रही होती हैं, तो 1 साल तक तो बर्दाश्त करते हैं, 12th के बाद दूसरे तीसरे साल से शुरू हो जाता है कि भाई लड़का वाले आ ले रहे हैं, इसके आ रहे, शादी कर देते हैं, कोई अच्छा ऑफर मिल गया तो पढ़ाई खत्म हो जाती है फिर, और बाहर चली जाएंगे तो कम से कम पढ़ रही है। ये मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सर, जल्दी प्रयास करेंगे सर हमारी टीम सर आपसे जुड़ कर और आपके एरिया में आके। बहुत धन्यवाद। डेलाइट ट्रस्ट आपके बेहतर फ्यूचर की शुभकामनाएं देता है। तो देखा आपने हमारे बीच एक छात्रा जुड़ी हुई थी, इनके अभिभावक भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कितनी सही बात कही कि हमारी टीम उन सभी रूरल एरिया में भी जाए और जो भी बच्चे कहीं ना कहीं पैसों के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनसे जुड़ के उनका नामांकन अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्स में कराए। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रस्ट को कैसे जानती हैं और कौन से कोर्स में नामांकन कराया है। अगर आप भी चाहते हैं 2023 के सेशन में किसी भी हायर एजुकेशन वाले कोर्स में अपना नामांकन कराना, तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारी ट्रस्ट आपके पूरी कॉलेज फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। बच्चों को मात्र अपने रहने, खाने और यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस का ही खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक को भी पेज को लाइक कर ले। धन्यवाद।